मार्च 2026 में एक लैपटॉप खरीदना है आपको 60,000 और 70,000 का बजट है तो ये वीडियो देखकर आपको अच्छे लैपटॉप्स की लिस्ट पता चल जाएगी। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्सोनिकल। अब शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ खास बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये जितने भी लैपटॉप मैं बता रहा हूँ ना, सभी जो है लेटेस्ट से लेटेस्ट जनरेशन के पॉसिबल जो भी हो सकते हैं वो हैं। और मैं आपको ये भी रिकमेंडेशन करूंगा कि कोई भी पुराने जनरेशन का लैपटॉप आपको नहीं खरीदना है। पुराने जनरेशन मतलब मैं प्रोसेसर के जनरेशन की बात कर रहा हूँ। स्पेशली अगर आप 60 to 70,000 में जा रहे हो तो 2-3 तरह के प्रोसेसर आपको मिलेंगे। इसमें आपको मिलेंगे कोर 3, कोर 5, कोर 7 टाइप वाले, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको पुराने अल्ट्रा सीरीज वाले प्रोसेसर के लैपटॉप भी इसी प्राइस रेंज में मिल जा रहे हों, तो आपको उन्हें भी कंसीडर कर लेना चाहिए इन केस अगर आपको एआई टास्क करने हैं। लेकिन अल्ट्रा सीरीज के जो भी प्रोसेसर लैपटॉप हैं वो थोड़े से कंप्रोमाइज अंडर पावर टाइप के रहेंगे। सबसे हाईलाइटेड बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ज्यादातर आपका फोकस होना चाहिए कि कोर 5 और कोर 7 वाले लैपटॉप आप खरीदो। सिर्फ एआई की ब्रांडिंग होने से एआई टास्क अच्छे नहीं हो जाएंगे, स्पेशली अगर हम प्राइस सेंसिटिव मार्केट में कुछ खरीदने जा रहे हो। तो जनरली जो अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर है उनके लैपटॉप 80 या 90,000 में आप जाओगे तो वो ज्यादा अच्छे मिलेंगे। उसकी भी वीडियो आ जाएगी चैनल पे, सब्सक्राइब इसलिए जरूर कर लेना, क्योंकि मैं हर महीने ऐसे ही लैपटॉप की लिस्ट वाली वीडियोस लेके आते रहता हूँ। ये उसी सीरीज का दूसरा पार्ट है। सभी लैपटॉप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन पूरा वीडियो देख के आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सा सुटेबल लैपटॉप है। सबसे पहला लैपटॉप मैं जो आपको बताना चाहता हूँ एसर का स्विफ्ट नियो, और ये ओएलईडी डिस्प्ले के लिए सिर्फ मैं रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा सही लैपटॉप है, काफी समय से है। 60,000 के बजट में अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो, लेकिन मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था इस पे थोड़ा कम प्रेफरेंस देना। मैं एक बता रहा हूँ बस आपको लैपटॉप, ताकि आप जानते रहो कि इस प्राइस में ये भी एग्जिस्ट करता है। मैं इसको बहुत ज्यादा हाईली क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, उसका रीजन है कि इंटेल कोर अल्ट्रा 5 115U आपको मिलता है, जो कि थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग है, मतलब इन माई ओपिनियन। लेकिन आपको लाइट एआई टास्क वगैरह कुछ करने हैं तो प्रोसेसर ठीक है। 16GB की रैम और 512GB की SSD भी मिल जाती है, तो मल्टीटास्किंग वगैरह में आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। प्लस इसका वेट काफी सही है, 1.3 kg का लाइट वेट सा लैपटॉप है। तो इससे होगा क्या कि आपको ट्रेवल वगैरह करना है तो ये लैपटॉप जैसे कि जनरल ऑफिस वर्क के लिए काफी सही रहने वाला है। और उसके ही साथ ये दिखने वगैरह में भी काफी ज्यादा सही है, और ओएलईडी डिस्प्ले है तो आपको जो है वाइब्रेंट से कलर दिखाई देंगे। मल्टीमीडिया कंजप्शन के लिए भी काफी सही रहेगा। 100% की sRGB है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत फोटोशॉप वगैरह भी यूज करना है या फिर कैनवा में कुछ डिजाइनिंग करनी है तो उस काम के लिए भी काफी सही रहने वाला है लैपटॉप। अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो मोटरोला का मोटोबुक आप खरीद सकते हो 60,000 के बजट में, क्योंकि ये जो है ना काफी ज्यादा सही है, सभी चीजों को बैलेंस करके आपको प्रोवाइड कर देगा। ओएलईडी डिस्प्ले इसमें भी लगा हुआ है। यहाँ पर इंटेल का कोर 7 240H सीरीज का प्रोसेसर है, जिसमें आप अच्छी खासी लेवल की कोडिंग भी कर पाओगे। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए एडोबी वगैरह के जो भी सॉफ्टवेयर है सभी बड़े आराम से चलने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें एआई टास्क नहीं होगा, ऑफ कोर्स वो होगा। बस केस इतना सा होता है कि जो अल्ट्रा सीरीज वाले उसमें डेडिकेटेड एनपीयू दिए होते हैं, लेकिन अगर उसमें सिर्फ ऐसे 4 या 5 टॉप्स की परफॉर्मेंस वाला एनपीयू लगा, उसका खास कोई मतलब नहीं है। उसके बदले में अगर आपको ऐसा प्रोसेसर मिल रहा हो जिसमें नंबर ऑफ कोर्स और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ही ज्यादा हो और एच सीरीज का कुछ हो, तो वो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा इवन एआई में भी। 16GB की रैम और 512GB की SSD भी इसमें आपको मिल जाती है। प्लस यहाँ पर विंडोज 11 होम एडिशन ही आपको मिलता है। लेकिन अब इतना ज्यादा अच्छा लैपटॉप अगर आप खरीद रहे हो तो विंडोज 11 प्रो इंस्टॉल करना तो बनता है। उसके लिए आप जा सकते हो mypckey.com पे। ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आप विंडोज लाइसेंस सेक्शन में जाकर विंडोज 11 पे क्लिक कर दो। आपको विंडोज 11 प्रो की रिटेल की सिर्फ 647 रुपीज में मिल जाती है। मैंने इस चैनल पर अपने वीडियो भी इसका बना के रखा है कि हाउ टू अपडेट योर विंडोज 11 होम टू प्रो एडिशन, जाकर वो पुराना वीडियो जरूर चेक कर लेना। और इसी लाइसेंस की को मैंने इस्तेमाल करके उसमें उसे अपग्रेड किया था, तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करता हूँ। काफी जेन्युइन की वगैरह यहाँ से मिल जाती है और इनका कस्टमर सपोर्ट वगैरह भी अच्छा है। और साथ में अगर MS ऑफिस का 365 वाला वर्जन भी आपको खरीदना है तो आपको सिर्फ 739 रुपीज में वो मिल जाता है। ये भी एक अच्छी बात है। बाकी अगर बात करें मोटोबुक 60 की, तो ये लैपटॉप भी बिल्कुल फीचर पैक्ड है। इसका लुक और डिजाइन भी काफी ज्यादा सही लगता है, तो हर मामले में आपको ये लैपटॉप काफी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर देगा। अगला जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ब्रांड कॉशियस रहते हुए ही कुछ खरीदना चाहते हो, जैसे कि मोटरोला मोटोबुक में आपको मिल रहा था कोर 7 240H, जो कि काफी ज्यादा अच्छा प्रोसेसर है, मतलब इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन अगर आपको HP जैसे ब्रांड की तरफ से ही
कुछ खरीदना है तो आप HP का ये वाला लैपटॉप खरीद सकते हो। एग्जैक्ट मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। इसमें जो प्रोसेसर लगा है ये थोड़ा सा अंडर पावर्ड है, इंटेल का Core 5 120U है। ये जो है पावर एफिशिएंट टाइप के प्रोसेसर होते हैं जो कि U सीरीज के हैं, और ये 14th जनरेशन का इंटेल प्रोसेसर है। जो 1315U करके ऐसे कुछ प्रोसेसर आते थे 1355U, ये उसी का अपग्रेडेड वेरिएंट है। 16GB की रैम और 512GB की SSD मिलती है। विंडोज 11 और MS ऑफिस भी प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है आपको। इसका डिस्प्ले मोटरोला के कंपैरिजन में थोड़ा कम अच्छा है, सिर्फ 62% की sRGB टाइप की मिलती है यहाँ पर, जो कि 100% नहीं। ऑफ कोर्स ये कलर एक्यूरेसी का मामला यहाँ पे खराब है। एक जनरल पर्पस लैपटॉप आपको खरीदना है जिसमें थोड़ी अच्छी खासी बैटरी लाइफ वगैरह मिल जाए, व्यूइंग एंगल ठीक ठाक हो जाए, तो आप इसे खरीद सकते हो। फिलहाल कुछ लोगों की ऐसी चॉइस होती है, आपको सिर्फ HP चाहिए या डेल चाहिए, तो उस केस में अगर आप ब्रांड पे जाते हो तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप अपना बजट बढ़ा लो तो आप अगला लैपटॉप खरीद सकते हो, डेल का 14 प्लस। और ये लैपटॉप मैं सबसे ज्यादा हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि ये तो एक डेल की तरफ से आता है, तो आपको सर्विस वगैरह भी ज्यादा सही मिल जाएगी कंपेयर टू एनी अदर लैपटॉप। और प्लस इसमें आपको 14 जनरेशन का Core 5 210H मिलता है। अब मोटोबुक के कंपेरिजन में ये भी प्रोसेसर थोड़ा कमजोर है, उसमें Core 7 चल रहा था, लेकिन ये भी अच्छा प्रोसेसर है और प्लस डेल जैसे ब्रांड की तरफ से है। अब मोटरोला के लैपटॉप के कंपोनेंट्स कितने ज्यादा अवेलेबल हो या ना हो, जो भी ऐसे नए ब्रांड आते हैं ना लैपटॉप के मार्केट में, उनके साथ ये क्वेश्चन होता है, लेकिन डेल के केस में वैसा नहीं रहेगा। और ये जो लैपटॉप है इसमें आपको बैकलिट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट रीडर भी मिल जाता है, तो फीचर पैक्ड हो गया एक तरह से। अब मोटोबुक में क्या है कि फिंगरप्रिंट रीडर आपको नहीं मिलता है। अगर आप डेल का ये लैपटॉप खरीदते हो, आपको किसी चीज पे ऑलमोस्ट कंप्रोमाइज नहीं करना है, सब कुछ बहुत ही बैलेंस स्पेसिफिकेशन लेके आ जाता है। थंडरबोल्ट 4 का भी यहाँ पर सपोर्ट वगैरह दिया गया है, ऑफ कोर्स जैसा कि मोटोबुक में भी है वो, लेकिन यहाँ पर कोई भी OLED डिस्प्ले नहीं है, सिर्फ IPS वाला है 300 निट्स की ब्राइटनेस का, तो आपको डिस्प्ले थोड़ा सा फीका लगेगा मोटोबुक के कंपैरिजन में। ज्यादातर लोग, अगर आप किसी छोटे शहर से बिलोंग करते हो जहां पे सर्विस सेंटर्स वगैरह के इशू होते हैं और आपको एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी फैक्टर चाहिए, तो डेल का ये लैपटॉप खरीदना अपने आप में काफी अच्छा रहने वाला है। अगला जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहता हूँ, Asus का VivoBook 14, और ये भी उसी प्राइस रेंज में आ जाता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये लैपटॉप में सबसे ज्यादा सही प्रोसेसर मुझे दिख रहा है 70,000 के बजट में। अगर आप Asus के साथ जा सकते हो तो आपको डेल से ज्यादा अच्छी वैल्यू मिल जा रही है इस लैपटॉप में। इंटेल का Core Ultra 5 225H मिलता है इसमें आपको, जो कि H सीरीज का भी प्रोसेसर है, प्लस AI टास्क वाला है अल्ट्रा सीरीज का। 16GB की रैम और प्लस 1TB की SSD आपको मिलती है। बाकी विंडोज 11 होम और MS ऑफिस दोनों ही प्री इंस्टॉल्ड है, तो वो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ में इस लैपटॉप में आपको बैकलिट कीबोर्ड तो मिल जाता है, लेकिन फिंगरप्रिंट रीडर मिसिंग है यहाँ पर, वो चीज आपको नहीं मिलती है, तो डेल में वो चीज भी मिल रही थी। अच्छा प्रोसेसर AI वाला कुछ चाहिए तो आप ये वाला एक लैपटॉप हाईली कंसिडर कर सकते हो। अदरवाइज आपको ढंग का लैपटॉप कुछ डेल का जैसे खरीदना है तो आप डेल वाला भी खरीद सकते हो। अगला जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है काफी ज्यादा, ये भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा Asus की तरफ से। दोनों ही एक ऑप्शन है, मतलब आप इंटेल वाले पे जाओ तो ज्यादा सही रहेगा, लेकिन ये जो राइजन के प्रोसेसर है ना, ये भी कमाल का है। मतलब इसकी जो है डेडिकेटेड NPU का काउंट वो काफी ज्यादा है इंटेल के कंपैरिजन में। स्पेशली अगर आपको AI वाला कुछ टास्क करना है, जैसे कि आपको फोटोशॉप चलाना है और उसमें आपको AI यूज करना है, तो ये लैपटॉप आप खरीद सकते हो। इसमें AMD Ryzen AI 5 330 वाला प्रोसेसर लगा है, जो कि काफी ठीक ठाक सा प्रोसेसर है। 16GB की रैम, 512GB की SSD लगी हुई है। जैसे कि आपको इस प्रोसेसर के बारे में थोड़ी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसको गूगल वगैरह पे टाइप कर सकते हो और AMD की इस वेबसाइट पे जा सकते हो, जहां पर एग्जैक्ट इस प्रोसेसर का आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसमें ना जनरल स्पेसिफिकेशन में अगर आप जाओगे, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कोर्स थोड़े कम है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी कम है कंपेयर टू इंटेल के प्रोसेसर। लेकिन इंटरेस्टिंग सबसे जो ज्यादा बात है, यहाँ पर आपको AI इंजन कैपेबिलिटीज कमाल की मिलती है। NPU टॉप्स यहाँ पर डेडिकेटेड वाले 50 टॉप्स हैं, जो कि किसी भी अल्ट्रा सीरीज के जो 2 सीरीज के प्रोसेसर आते हैं ना 155S टाइप के, उनसे कहीं ज्यादा है। अगर आपको वेब कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करनी है और जूम कॉल में आप अपना बैकग्राउंड वगैरह ब्लर रखते हो और तमाम जो है ना रियल टाइम में AI आपको कुछ चाहिए, तो ये प्रोसेसर उस केस में काफी ज्यादा सही रहने वाला है। और उसी प्रोसेसर के साथ में आपको Asus का VivoBook S14 मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। इस प्राइस के हिसाब से एक बैलेंस स्पेसिफिकेशन लेके आने वाला लैपटॉप, और इसमें बैटरी लाइफ
23 नहीं तो फिर भी आपको 10 घंटे तक की मिल जाती है। ये तो सारे हो गए 14 इंच के लैपटॉप। अब बात करते हैं 15 इंच के लैपटॉप की। 15 इंच के लैपटॉप आप कब खरीदते हो? ऑफ कोर्स अगर आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए या फिर आपको डेडिकेटेड न्यूमेरिक बटन्स चाहिए होते हैं कीबोर्ड में। तो सबसे पहला लैपटॉप 15 इंच की कैटेगरी में बताना चाहता हूं मैं HP का प्रोफेशनल 15 2026 में अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ और काफी ज्यादा सही वैल्यू पे मिलता है। ये 57,000 रुपीज में आपको इंटेल कोर 5 120U वाला प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, Windows 11 Pro पहले से इंस्टॉल्ड है तो अब चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। और MS Office 2024 वाला भी एडिशन यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड है। 1.59 kg का वेट है और बैकलिट कीबोर्ड फिंगरप्रिंट रीडर भी दिया है। एक जो थोड़ी सी समस्या मुझे लगी वो है इसका SVA पैनल। इसमें कोई भी IPS पैनल नहीं लगा हुआ है तो डिस्प्ले थोड़ा सा फीका सा लगेगा, मतलब IPS के कंपैरिजन में थोड़ा कम अच्छा रहेगा। कलर वगैरह ठीक दिखेंगे, एक 45% ATSC वाला ही है तो मतलब जो फीके की बात मैं कर रहा हूँ वो ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा, लेकिन आपको व्यूइंग एंगल अच्छे मिलेंगे क्योंकि SVA है। HP की तरफ से ये बेसिक लैपटॉप है जिसमें आपको ऑलमोस्ट सभी चीजें ठीक ठाक सी बैलेंस सी चीजें मिल जाती हैं और HP बीइंग अ थोड़ा एक्सपेंसिव ब्रांड आप उस तरह से सोच सकते हो। अदरवाइज आप मोटोरोला का मोटोबुक जैसा लैपटॉप भी खरीद सकते हो जो कि परफॉर्मेंस और फीचर्स मतलब भर भर के देता है। अगला लैपटॉप भी HP की तरफ से मैं बताना चाहता हूं, ये है OmniBook 5 और ये 16 इंच का लैपटॉप है, लेकिन ये कमाल का लैपटॉप है। 68,000 में आपको एक MS Office या कुछ ऐसा कुछ करना है ना जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल टाइप का लैपटॉप चाहिए, लेकिन कोई भी प्रोफेशनल टास्क आप नहीं कर सकते हो। वो है इसका रीजन कि स्नैपड्रैगन X वाला प्रोसेसर। इस प्रोसेसर पे थोड़े अभी नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर का सपोर्ट उतना ज्यादा है नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें अगर वेब ब्राउजिंग करनी है, मल्टीमीडिया कंजम्पशन करना है, ऑफिस वर्क करना है तो उन सब में ज्यादा सही रहेगा। वेब कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह आराम से सीमलेसली होने वाली है क्योंकि ये जो प्रोसेसर है ये सारे काम अच्छे से हैंडल कर लेगा। 16 GB की रैम, 1 TB की SSD और 2K रेजोल्यूशन का एक OLED डिस्प्ले, सब कुछ मतलब टॉप नॉच मिल जाता है आपको इस लैपटॉप में 68,000 रुपीज में। साथ में ये सिर्फ 1.59 kg का वेट है इसका और बैकलिट कीबोर्ड वगैरह भी आपको पहले से यहाँ पर दिया हुआ है। अगर इस लैपटॉप में थोड़ा सा आप वेब ब्राउजर चलाते हुए कैनवा वगैरह जैसा कुछ इस्तेमाल करते हो और आपको ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है तो 95% की DCI P3 इसको काफी कलर एक्यूरेट भी बना देता है, तो उस केस में भी ये लैपटॉप अच्छा रहेगा। अगला लैपटॉप मुझे आपको बताना चाहता हूँ Asus का ExpertBook P1। अब मैं बताता हूँ इसकी प्रॉब्लम्स भी बताता हूँ, अच्छा भी बताता हूँ। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे इस लैपटॉप का एक ओपिनियन चाहते थे, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी ExpertBook P1 हैं ज्यादातर वो 13th जनरेशन के प्रोसेसर पे ही आए। एक ये जो पर्टिकुलर मॉडल मैं आपको सेलेक्ट करके बता रहा हूं सिर्फ यही लेने लायक, बाकी को मत लेना। उसी प्राइस में आपको ज्यादा अच्छे लैपटॉप अदर ब्रांड्स में मिल रहे हैं। अब इनकी जो एक फैंसी सी चीज है कि मेटेलिक बॉडी, थोड़ा बढ़िया सा डिजाइन, वो सब चीजें आपको ऑफ कोर्स मिल जाती है, लेकिन उस केस में तो आप मोटोबुक भी खरीद ही सकते हो, राइट। वो ज्यादा अच्छा प्रोसेसर आपको दे रहा है, नया प्रोसेसर दे रहा है लेटेस्ट वाला। इनके जो लैपटॉप लॉन्च हुए वो पुराने जनरेशन वाले प्रोसेसर पे लैपटॉप लॉन्च हुए, पता नहीं ये क्या मतलब लॉजिक। जो स्पेशली P1 है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इनके जो P3 आए हैं 90,000 जिसमें 226V टाइप का कुछ लगा है वो सब अलग है, उसको मैं पहले भी बता चुका हूँ चैनल पे, लेकिन वो P3 है। P1 में अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप एक ये खरीद सकते हो, Core 5 210H मिलता है आपको 56,000 के बजट में आपको ये प्रोसेसर मिल रहा है। मोटोबुक आप खरीदते हो तो और सस्ता मिल जाएगा यही सेम प्रोसेसर आपको। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, Windows 11 होम पहले से यहाँ पे है, लेकिन ये 15 इंच का लैपटॉप है। जैसे कि जो मोटोरोला वाला लैपटॉप है वो सिर्फ 14 इंच का है। अगर आपको बड़ा ही लैपटॉप खरीदना है तो आप ये कंसीडर कर लो ठीक ठाक से प्राइस पे, मतलब सिर्फ एक ये वेरिएंट मुझे थोड़ा लॉजिकल लगा। इस लैपटॉप का डिस्प्ले भी कोई बहुत ज्यादा एडवांस सा नहीं है, 60 हर्ट्ज का एक नॉर्मल सा डिस्प्ले है, IPS लेवल टाइप का, दैट्स ऑल, इतनी सी ही बात है। फिंगरप्रिंट रीडर एक चीज अच्छी दिया गया है और नंबर ऑफ पोर्ट्स में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई, आपको इवन लैन पोर्ट वगैरह मिल जाता है। अब ऐसा तो है नहीं आज की डेट में कि आप लैन पोर्ट की वजह से हम एक लैपटॉप खरीदने जा रहे हो, मतलब मैं तो वो बहुत ही लॉजिकल समझूंगा। लैन पोर्ट तो मैकबुक्स में भी अभी नहीं मिलते हैं, उसके लिए आप कुछ अलग से खरीद सकते हो ना एक्सटेंशन। दैट इज द रीजन लाइक मुझे ये लैपटॉप पर्सनली अगर खरीदता हूँ तो इस बजट में जाके मैं नहीं कंसिडर करना चाहूंगा मैं, बल्कि इनका जो P3 वाला है ना ExpertBook P3 टाइप, वो सब खरीदना चाहूंगा क्योंकि उसमें ज्यादा बेटर मुझे वैल्यू दिखाई देती है। 60 to 70,000 के बजट में बाकी जो इनके P1 है वो है फिर वही 13 जनरेशन वाले प्रोसेसर। अगला लैपटॉप जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ Asus का VivoBook S16।
अब अगर आपको एसस का कुछ लैपटॉप खरीदना है तो ये वाला काफी सही है। अब देखो सेम ही ब्रांड है लेकिन कुछ अलग अलग टाइप की ये लोग लैपटॉप लॉन्च कर देते हैं, जबकि ये लैपटॉप मुझे बहुत ज्यादा सही लगता है एसस की तरफ से। एसस का S16 जिसमें कि अच्छा सा ऑलरेडी डिस्प्ले है और स्नैपड्रैगन एक्स आपको ऑफ कोर्स मिलता है। अच्छा एक बात आपने नोटिस की होगी, जो भी स्नैपड्रैगन एक्स प्रोसेसर के साथ में लैपटॉप आ रहे हैं उसमें मतलब डिस्प्ले अच्छा लगाया जा रहा है, फिंगरप्रिंट अच्छा है, बाकी सब कुछ मतलब बहुत ही ज्यादा सही है। जबकि वहीं पर इंटेल प्रोसेसर के साथ में जो चीजें लैपटॉप आ रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इंटेल के प्रोसेसर थोड़े महंगे बिकते हैं, मतलब थोड़े से ज्यादा रेपुटेड ब्रांड्स हैं। अब स्नैपड्रैगन का जो भी प्रोसेसर वाला लैपटॉप है आपको वैल्यू तो काफी अच्छी प्रोवाइड कर देता है, लेकिन बस वही एक सॉफ्टवेयर सपोर्ट का प्रॉब्लम है। जिस दिन सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर पे आ गए ना तो फिर कहानी पूरी अलग हो जाएगी। अच्छा इसमें एक और फायदा होता है कि ऐसे जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर वाले लैपटॉप हैं इनकी बैटरी लाइफ इंसेन है, 15-15 घंटे तक आराम से चल जाते हैं ये लैपटॉप, इवन फुल परफॉर्मेंस पे। बाकी इसमें 16GB की रैम, 512GB की SSD, विंडोज 11 होम प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है। साथ में ये थोड़ा हैवी है, मतलब कंपेयर टू लाइक जैसे 15 इंच या 16 इंच के लैपटॉप होते हैं उतना ही वेट है इसका, हल्का नहीं है। साथ में MS ऑफिस भी प्री इंस्टॉल्ड है। डिस्प्ले के मामले में भी कोई कमी नहीं है, अच्छा सा एक डिस्प्ले मिल जाता है आपको। फिलहाल ये लिस्ट यहीं पर कंप्लीट होती है। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।